पहाड़पुर एक छोटा सा गांव था जो छोटी छोटी पहाड़ियों से घरा हुआ था। इस गांव की आबादी बहुत कम थी। उसकी खास बात यह थी कि उसके इर्द-गिर्द की ज्यादातर जमीन बंजर थी। दूर दूर तक न खेत नजर आते थे और न ही सब्जा। पूरे गांव में सिर्फ एक ही बड़ा पीपल का दरख्त था, जिसका साया बहुत घुना और ठंडा था। गर्मियों में उस दरख्त के नीचे बैठना निहायत सुकून बख्श होता था। मगर गांव का कोई शख्स इस दरख्त के नीचे बैठने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि यह दरख्त एक लालची बनिए के घर की दीवार के साथ अगा हुआ था। वो बनिया इस दरख्त को अपनी जाती मलकियत समझता था और किसी को भी इसके साए में बैठने की इजाजत नहीं देता था। गांव का एक धूबी हर हफ्ते बनिए के घर से कपड़े लेने आता, इन्हें धोकर चंद दिन बाद वापस कर देता। इसके बदले में बनिया उसे थोड़ी सी मजदूरी दिया करता था। एक दिन दोपहर के वक्त धोबी कपड़े जमा करके अपने गधे पर लाद कर वापस जा रहा था। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। गर्मी की शिद्दत से इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी बेहाल थे। जब धोबी बनिए के घर से बाहर निकला तो उसकी नजर इस बड़े पीपल के दरख्त पर पड़ी। सख्त गर्मी में ठंडे और घने साए को देखकर इसका दिल मचल गया। इसने सोचा कि अगर कुछ देर इस साए में आराम कर ले तो क्या हरज है। यह सोचकर उसने अपनी चादर जमीन पर बिछाई, टांगें फैलाकर लेट गया और ठंडी हवा में कुछ ही देर में सो गया। इतने में बनिया किसी काम से घर से बाहर निकला। जब उसने धोबी को पीपल के दरख्त के नीचे सूते देखा तो गुस्से से उसका चेहरा सर्ख हो गया। उसने धोबी को लात मारकर जगाया और चीख कर पूछा, तुम्हें इस दरख्त के नीचे बैठने की इजाजत किसने दी? गरीब धोबी शर्मिंदा हो गया, सिर झुकाकर बोला, मालिक, बहुत थक गया था। गर्मी बहुत ज्यादा थी, साए को देखकर खुद को रोक न सका। यह सुनकर बनिया और ज्यादा गजबनाक हो गया और चीख कर बोला, यह जमीन तुम्हारी नहीं है। पूरा गांव जानता है कि यह दरख्त मेरा है। मैं किसी को इसके नीचे बैठने नहीं देता। धोबी ने आजिज़ी से कहा, मैं बरसों से आपके कपड़े धो रहा हूं। मेरे बाप ने भी आपकी खिदमत की। अगर मैं कुछ लम्हे साए में बैठ गया तो आपका क्या नुकसान हो गया? यह सुनकर बनिया सख्त लहजे में बोला, तुम कपड़े धोते हो और उसकी मजदूरी लेते हो। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं, साए में बैठना भी मुफ्त नहीं है। धोबी हैरान होकर बोला, क्या साए की भी कीमत होती है? बनिया फौरन बोला, बिल्कुल होती है। धोबी ने कहा, अगर आप यह साया बेचना चाहते हैं तो उसकी कीमत 1000 सोने के सिक्के हैं। एक सिक्के की भी कमी नहीं होगी। यह सुनकर बनिया चौंक गया। काफी बहस के बाद आखिरकार 500 सोने के सिक्कों पर मामला तय पाया। गांव के नंबरदार को गवाह बनाया गया और तहरीरी मुआहदा लिखा गया कि बनिया 500 सिक्कों के बदले पीपल के दरख्त का साया धोबी को दे रहा है। शर्त यह भी रखी गई कि मुआहदा तोड़ने वाले को 1000 सोने के सिक्के जुर्माना देना होगा। बनिया बहुत खुश था। उसे लगा कि उसने धोबी को बेवकूफ बना दिया है, क्योंकि साया आखिर किस काम का। मगर धोबी इतना सादा नहीं था जितना बनिया समझ रहा था। वो भी एक मंसूबा बना चुका था। अगले दिन धोबी ने दरख्त के नीचे चारपाई डाल दी और सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहने लगा। उसने गधे को भी वहीं बांध दिया। गधा जोर जोर से रेंकने लगा और शूर से बनिए के घर का सुकून बर्बाद हो गया। जैसे जैसे सूरज ढलता, साया भी सरकता और धोबी चारपाई घिसेटकर बनिए के घर की दीवार के साथ जा बैठता। कुछ दिन बाद धोबी अपने दोस्तों, बच्चों और जानवरों को भी वहीं ले आया। बकरियां, भीड़ें, कुत्ते, मर्गियां, हत्ती के भैंसें भी वहां आ गईं। आखिरकार बनिया तंग आ गया। उसने धोबी से कहा, तुमने तो हमारे घर का जीना दूभर कर दिया है। धोबी मुस्कुराकर बोला, मैं तो सिर्फ अपने साए में बैठता हूं। अगर इतराज है तो अपनी जमीन कहीं और ले जाएं। यह सुनकर सब हंस पड़े और बनिया लाजवाब हो गया। आखिरकार बनिए को मजबूरन मुआहदा तोड़ना पड़ा और 1000 सोने के सिक्के जुर्माने के तौर पर धोबी को देने पड़े। यूं धोबी को दुगनी रकम मिल गई। उसने अपनी बीवी के जेवरात वापस छुड़वा लिए और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। सबक मोराल, कुदरत की नामतें जैसे धूप, साया, हवा और बारिश सबके लिए हैं। इन पर कब्जा नहीं बल्कि सबको मिलकर फायदा उठाना चाहिए।
लालच आखिरकार इंसान को नुकसान ही पहुंचाता है, जबकि अकल मंदी कामयाबी की कंजी है।